बिहार विधान परिषद चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। 9 सीटों के लिए 6 जुलाई को चुनाव होने हैं और इसे लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी कमर कस रही हैं। फिलहाल 9 में से 6 सीटें जेडीयू के पास हैं, जबकि 3 बीजेपी के पास। वैसे मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी की ओर से आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना है। तेजस्वी यादव खुद नामों की घोषणा करेंगे। बिस्कोमान के चेयरमैन सुनील सिंह के नाम पर आरजेडी में सहमति बन चुकी है। हालांकि राघोपुर के पूर्व विधायक उदय नारायण उर्फ भोला बाबू को एमएलसी बनाए जाने की मांग को लेकर समर्थक अब भी डटे हुए हैं। उनकी नाराजगी भी साफ नजर आई थी और खुद राबी आवास के बाहर पहुंचकर इन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। वैसे ज्यादा मारामारी जो है वो कांग्रेस के भीतर देखने को मिल रही है, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से पार्टी के हिस्से में मात्र 1 सीट आनी है, लेकिन इसी में अगड़ी, पिछड़ी और मुस्लिम प्रत्याशियों के नामों पर मंथन जारी है। बता दें कि एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन की तिथि 18 से लेकर 25 जून तय की गई है और नामांकन पत्रों की जांच 26 जून से होगी, जबकि नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 29 जून है। विधान परिषद चुनाव की वोटिंग 6 जुलाई को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी और उसी दिन शाम को नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। हालांकि जिस प्रत्याशियों के नामों पर और किसके खाते में ये जीत हासिल होती है, ये जरूर देखना होगा और इसके लिए इंतजार अभी बाकी है। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए अगले 6 जुलाई को चुनाव होने तय हैं और संख्या बल और राजनीतिक परिस्थितियों के लिहाज से अगर देखा जाए तो कांग्रेस के कोटे में विधान परिषद चुनाव में 1 सीट आनी है। पार्टी के अंदर इस 1 सीट की दावेदारी की बात की जाए तो स्थिति 1 अनार और 100 बीमार वाली दिखती है। बिहार विधान परिषद के लिए अगले 6 जुलाई को 9 सीटों के लिए चुनाव होना है। इस चुनाव में कांग्रेस के हिस्से में 1 सीट आ रही है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान के पास नेताओं और कार्यकर्ताओं के 3200 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। कुल मिलाकर हालात 1 अनार 100 बीमार वाली बन गई है। जहां तक पार्टी प्रत्याशियों की बात है तो पार्टी के कई प्रमुख नेता चुनावी राजनीति से किनारा कर पिछले दरवाजे से ही सदन में प्रवेश करना अच्छा मान रहे हैं, तो पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस चुनावी मैदान में अपने भाग्य की आजमाइश करना चाहते हैं। पार्टी का असेसमेंट चल रहा है, बहुत से लोग हैं और पार्टी को देखना है जो समीकरण है, जो हालात है। मुझे लगता है कि सदन में जो है कि हमारे यहाँ जो है दलित का रिप्रेजेंटेशन है, फॉरवर्ड में ब्राह्मणों का रिप्रेजेंटेशन है, तो माइनॉरिटी का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन ये निर्णय तमाम पार्टियों को लेना है और पार्टी जो है कि सही निर्णय लेगी, उसका हम लोग स्वागत करेंगे। तमाम दावेदार काहे हो गए हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये तो लीडरशिप में होती है चुनाव, जिसका अभी और खास के बिहार है। अभी तो बिहार राजनीति में क्या प्रभावित करेगा, क्या नहीं करेगा, बहुत कंसिडरेशन है, 1-2 कंसिडरेशन नहीं। तो लोग अपने उत्साह में उम्मीदवार बन जाते हैं, लेकिन हालाकमान हमारा विश्वास है। जाहिर सी बात है, हजारों की संख्या में आए आवेदनों में से किसी एक को प्रत्याशी के तौर पर चुनना कांग्रेस आलाकमान के लिए भी इतना आसान नहीं है। वैसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं की बढ़ती महत्वाकांक्षा को पार्टी अध्यक्ष मदन मोहन झा बुरा नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि केवल कांग्रेस में ही नहीं, सभी पार्टियों में हालात कमोबेश ऐसे ही हैं। ये तो बराबर से होते रहा है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं आप बता सकते हैं ये 2 सीटें 2 ही का दावेदार है, ऐसा नहीं होता है। दावेदार सभी का हक है, सभी लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। मेरे ही दल में नहीं, सबों दल की यही स्थिति होगी, तो उसमें जो उनके आलाकमान, मेरे आलाकमान जो निर्णय लेंगे उसको सब मानते हैं। कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व चाहे जो कहे, लेकिन किसी एक को प्रत्याशी के तौर पर घोषित कर सामने लाना पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। चुनावी साल में कार्यकर्ताओं और नेताओं की महत्वाकांक्षा को शांत रखना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।